साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज। इंग्लिश है क्या दोस्तों? तो इंग्लिश है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा। भाषा क्या होती है? तो टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स वी नीड लैंग्वेज। एक्सप्रेस करने के लिए, विचारों को अपने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। ये व्यक्ति मान लीजिए कुछ बोल रहा है, कह रहा है खाना दो। तो ये व्यक्ति जब तक इस बात को समझ नहीं पाएगा किसी के विचारों को जब भाषा का रूप दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगी भाषा। देखिए भाषा में क्या है कि कुछ कहा जाएगा जिसे अगर बगल वाला समझ गया तो उसका कोई पैटर्न होगा। तो इस प्रकार से भाषा का भी पैटर्न होता है। जैसे उसने कहा कि खाना दो या आई नीड फूड, तो बगल वाले को पता चल गया कि इसे भूख लगी। तो साथियों ऐसे ही किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें उसके ग्रामर की समझ होना आवश्यक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो टोटल 26 लेटर्स इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम दो टाइप्स में बांट लेते हैं। पहला है वोवेल्स। वोवेल्स मीन्स होता है हिंदी में स्वर, और इनकी संख्या है 5। और साथियों दूसरा टाइप है कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, और जिनकी संख्या है 21। तो ये साथियों हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। तो इस तरह से 26 लेटर्स हो जाते हैं। साथियों लेटर्स को हम स्मॉल एंड कैपिटल में भी बांट लेते हैं। लेटर्स को हम स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स में बांट लेते हैं। स्मॉल लेटर्स की बात करें तो कुछ ऐसे, और कैपिटल लेटर्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे बांटे जाते, ऐसे इनको लिखा जाता है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को इस तरह से हम बांट सकते हैं। साथियों जब हम इन्हीं लेटर्स का एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट करते हैं तो निर्माण होता है वर्ड का। वर्ड हिंदी में मतलब शब्द क्या है? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स
जैसे हम कहते हैं PEN, तो ये मीनिंगफुल होता है, जबकि अगर हम EPN कहेंगे तो साथियों इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो ये वर्ड हो जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक आप। वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स मिलते हैं तो फिर बनता है सेंटेंस। सेंटेंस ऑफ फीलिंग, फीलिंग इन वन लाइन, फीलिंग इन वर्ड्स, फीलिंग इन वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे लिख दिया मैंने कि आई ईट मैंगो, तो यहाँ पे देखिए तीन, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये, तो यहाँ तीन वर्ड्स हैं। कितने? तीन वर्ड्स। तो इस प्रकार से सेंटेंस क्या होता है? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो जब हम कई सारे वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो एक विचार हमारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस फिर आगे चल के पैसेज बनाते हैं और पैसेज से फिर स्टोरी। इस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज आगे बढ़ती है। साथियों, किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। उन वर्ड्स की टाइप की अगर बात करें हम, तो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 8। इसमें पहला होता है नाउन। नाउन क्या होता है साथियों? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम होता है नाउन किसी का भी। उसके बाद नाउन की जगह में प्रोनाउन का यूज भी होता है। इट रिप्लेसेस अ नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का रोल क्या है? तो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब अ नाउन और प्रो नाउन, डिस्क्राइब करने का कार्य करेगा। चौथा होता है वर्ब, डिफाइंस एनी एक्शन। एक्शन की बात करेगा, किसी भी कार्य के करने या होने का बोध क्रिया कहलाता है। क्रिया की विशेषता बताने के लिए हमारे पास एडवर्ब है। इट डिफाइंस अ वर्ब। छठे नंबर में हम देखेंगे, इसके अलावा हमारे पास कंजंक्शंस हैं। कनेक्ट द सेंटेंसेस, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का काम क्या है? एक्सप्रेस सडन फीलिंग, सडन फीलिंग, जैसे ओ, हुर्रा, एटसेट्रा। सिट, छी,
इसके अलावा एक और बाकी है अभी, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका काम क्या है? रिलेट द टू वर्ड्स विथ ईच अदर। दो शब्दों को आपस में संबंध बताने का कार्य इसका होता है। इन्हीं सबको मिलाकर पार्ट ऑफ स्पीच बनती है।